Hello students, today we will discuss the convex mirror formula. कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूले को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक ही सिचुएशन होती है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो इमेज एफ और पी के बीच में ही बनती है। लेकिन कॉन्केव मिरर में फर्स्ट 5 सिचुएशन में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है और 6th पोजीशन पे when object is placed between P and F, then virtual erect and magnified image is formed. So concave mirror फॉर्मूले में दो सिचुएशन में हमने मिरर फॉर्मूले निकाले हैं और कॉन्वेक्स में एक ही सिचुएशन से हमें फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब डायग्राम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। कॉन्वेक्स मिरर में ये ए बी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है हमें, तो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पहले लाइन से ये मूव करती है, ये डाइवर्ट हो जाती है, तो पीछे जैसे हम इसको राइट करेंगे तो एफ में से पास होते हुए नजर आती है। सेकेंड लाइट से हमने पोल पे डाली है, पोल पे सेम एंगल पे डाइवर्ट होती है, तो यदि हम इसको बैक से देखेंगे तो ये ए डैश पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए नजर आती है। और थर्ड ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ पे जाती है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो 3 रेज हमने इस पे इस तरह से इंसिडेंट की हुई है, जहाँ पर बॉस रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट होते हुए मशीन होती हैं, तो उस जगह पे अपने ईडेस बीडेस इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो इसमें ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, लेफ्ट साइड में इसको हम माइनस सिंबल से यूज लेंगे। ये इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस राइट साइड में है तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है, और ये इसकी फोकल लेंथ है, ये भी अपने पास पॉजिटिव आएगी राइट साइड में, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी अपने पास पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो इसमें V, F एंड R पॉजिटिव है, U क्या है नेगेटिव है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। अब इसमें जिस तरह से हमने ट्रायंगल लिए हैं, कौन से जो कॉन्केव मिरर फॉर्मूले में काम में लिए हैं वही ट्रायंगल इसमें भी काम में लेंगे। तो उसमें कौन से ट्रायंगल हमने काम में लिए थे, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी और ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, ए बी पी। ए बी सी लेंगे सबसे पहले, ए बी सी, ठीक है, ये ब्लू लाइन से लिखा हुआ है, और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा अपने पास, बी डैश सी, यहाँ तक का ये ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है बी डैश सी, अपॉन में यहां से हो जाएगा बी सी, ठीक है। बी डैश सी अपने पास ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक v है, तो r में से v को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी डैश सी, फिर हो जाएगी r माइनस v, ठीक है।
अब जो है अपने पास बी सी, बी से सी तक की ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक -2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो दोनों का एक करेंगे हम आर -u, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब बेस क्या है, ए डैश बी डैश का बेस है पी बी डैश और इसका कितना है पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। पी बी डैश कितना है अपने पास v और पी बी कितना है -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास v अपॉन -u, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई जैसे हमने लास्ट कॉन्केव मिरर में किए थे। अब इनको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करेंगे तो r -v अपॉन r -u इक्वल टू v अपॉन -u। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा वी आर -uv इक्वल टू -ur और माइनस प्लस यूवी। यूवी को एक साइड में लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, वी आर प्लस यू आर इक्वल टू यूवी प्लस यूवी, तो ये हो गया 2uv और ये होगा वी आर प्लस यू आर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे uvr से, डिवाइड both side by uvr, तो vr अपॉन uvr प्लस ur अपॉन uvr इक्वल टू 2uv अपॉन uvr। आगे vr है, vr से vr कैंसिल, ये ur है, ur से ur कैंसिल, uv है, uv से uv कैंसिल, तो ये होगा 1/u प्लस ये हो गया 1/v, 2 को हम नीचे ले जाएंगे r/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। कोई तीनों के तीनों मिरर फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं उनमें तीनों में सिमिलरिटी क्या है, ट्रायंगल वर्टिलिनियर है, बस वो डिस्टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन और ये निकालना तुम्हें आना चाहिए कि बेस की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब जैसे पी बी डैश है तो क्या है v है, पी बी है तो क्या है -2 है। अब हमें निकालना है बी डैश से निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक r है, इसमें से v माइनस करेंगे तो r -v निकालेंगे। अब ये अपने बी से निकालना है तो r यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या है -2 है, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हम तीनों मिरर फॉर्मूले एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, अब हम मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। और जो भी मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, उसमें हमें क्या निकालना होता है,
ये दिया है H1 H2, सबसे पहले दिया है U V F H1 H2, ठीक है। 5 थिंग्स है अपने पास। इसमें हमें सबसे पहले क्या है कि दो चीज की वैल्यू V और H2, U F H1 दिया है और V और H2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। U F एंड H1 गिवन है और V1 और H2 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यू है उसको रखेंगे, उसके बाद जो है उसको मेरा फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि साइन कन्वर्शन। यदि आपने साइन कन्वर्शन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट of 2 centimeter high is placed at 30 meter distance from concave mirror of focal length 20 मीटर, सेंटीमीटर ये होता है। फाइंड आउट नेचर, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। अब हमें गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, H1 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होती है। प्लेस कहाँ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो U is always नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव करेंगे। और फोकल लेंथ कितनी है, 20, F = 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है फोकल लेंथ, मिरर फोकल लेंथ के लिए हम मिरर देखेंगे। मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉन्केव है। तो कॉन्केव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। अब हमें निकालना है H2 निकालना है और V निकालना है। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/U + 1/V, 1/V + 1/U = 1/F। तो 1/V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/F - 1/U। F की वैल्यू पुट करेंगे, 1/V = 1/F है, -20 -1/U की वैल्यू -30। अब इसमें ऐसे में हम कितना जाएगा, 60, 23 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, +2, राइट। फिर हो गया अपने पास -1/60, ये होगी वैल्यू V की। देन V की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -60। -60 वैल्यू क्या शो करती है। अब जो है हम क्या निकालेंगे, हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, H2/H1 = -V/U। जब हमने H2/H1 सेकेंड इक्वेशन आई थी मेरे फॉर्मूले में, तो उसमें निकाला हमने H2/H1 हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये है A' B' अपॉन AB
इज इक्वल टू ये दिया है। तो इधर भी क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये भी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन माइनस वी अपॉन यू। ये मेरा फॉर्मूले में हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसमें h1 कितना दिया है, हमें h2 निकालना है। हमें h1 दिया है हमें 2 माइनस v कितना दिया है हमें माइनस के 60 अपॉन u कितना दिया है माइनस के 30। तो ये कितना 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h2 इक्वल टू -4 मीटर। ठीक है, h2 कितना हो जाएगा -4 मीटर। ठीक है, अब इससे क्या हमें फाइंड आउट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहाँ है, जो फोकल लेंथ है 20, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम, ये क्या है कॉन्केव मिरर। नीचे पोजिशन कैसे बताएंगे हम, ये हमारे पास पोल है, यहाँ हमारे पास फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ कितनी दी है इसकी 20, एफ इक्वल टू कितना दिया है 20। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 30 पे, ऑब्जेक्ट है ये यू यहाँ पे है, और आर की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, एफ की डबल होती है 40, ये क्या है सी, और ये क्या है 30 ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने पास कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ है बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास, ये 60 पे, 60 पे कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है अपने पास 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को जब हम एफ एंड सी के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है बियॉन्ड सी चली जाती है, लॉ के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ पहुंच जाएगी, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, और 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या शो कर रहा है मैग्नीफाइड इमेज। तो ये क्या करती है मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, एच जो है क्या शो कर रहा है, इमेज जो है मैग्नीफाई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर है, इमेज 4 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफाई हुई है इमेज, और नेगेटिव है यानी कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड है तो रियल है हमारे पास। एफ और सी के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, रियल इमेज एट 60 सेंटीमीटर, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नेचर, पोजीशन शो कर सकते हैं इमेज किस तरह से होगी। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। यस बेटा, अब जो है यही सिचुएशन बिटवीन इमेज का है एफ एंड सी के बीच में, इसको हम ये कॉन्केव मिरर की जगह पे हम क्या कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कर देते हैं। क्या कर दिया हमने कॉन्वेक्स मिरर में। अब हमें ये पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है, सेम पोजीशन पे बनती है, यानी कॉन्केव मिरर जो है हमारे पास इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें कितना सा डिफरेंस हुआ है अपने पास, क्वेश्चन पूरा वही है, डिफरेंस क्या है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ इसमें क्या हो जाएगी प्लस, एफ जो है प्लस हो जाएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव है,
H1 जो ऑर्बिट पॉजिटिव होती है, H2 भी निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए हम जो है इसमें केवल फोकल लेंथ का चेंज होगा, F जो है ये प्लस हो जाएगी, तो ये 3 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है 5 हो गया, तो 60/5 ये प्लस क्या हो जाएगा, 60/5 V/1 उल्टा कर दिया, V = 12 सेंटीमीटर। V की वैल्यू क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 12 60, 5 12 12 5 60, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब जो है अपने पास हाइट निकालनी है। देखो बेटा, हाइट जो है अपने पास क्या है, ये 2 है। अब इसमें जो है अपने पास हाइट की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 12 -12 अपॉन U कितना है, U आया अपने पास -30, ठीक है, -30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये होगा H2 = 24/30, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 0.8 सेंटीमीटर, क्या है, प्लस का। तो H2 की वैल्यू आ गई अपने पास 0.8 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें क्या है, प्लस कैसे हो जाता है, इरेक्ट इमेज है, इमेज कैसी है, इरेक्ट। और 0.8 क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 0.8 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो है डिमिनिश है, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनी है, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ऑब्जेक्ट कहाँ है, F और C के बीच में, तो इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बने तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनती है, इमेज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर या बिहाइंड मिरर, और वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फोकल लेंथ का चेंज होता है, प्लस या माइनस न्यूमेरिकल, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसमें केवल फोकल लेंथ का पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होता है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनती है हमेशा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्केव मिरर में जो है डिमिनिश भी बन सकती है, मैग्नीफाइड भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, इरेक्ट भी बन सकती है। तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज हमने शो की है, कल हम सेकंड एग्जांपल से आपको समझाएंगे, ठीक है।